नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द ट्रू कॉस्ट ऑफ एन एमबीए इन इंडिया इन 2025। जी हाँ, अगर आप आज के समय भारत में एमबीए करने की सोच रहे हो तो आज के इस वीडियो में शायद आप ऐसी चीजों के बारे में जानोगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आपको बेयर करने पड़ सकते हैं अगर आप एमबीए करोगे इन 2025, 2026, 2027, 28, 29, 30, कभी भी, आज के बाद कभी भी अगर आप एमबीए करो तो आज के समय क्या एमबीए करना वर्थ है कि नहीं। क्योंकि एमबीए के लिए जितना आप फीस देते हो एंड प्लस उसके साथ जो अदर और भी कॉस्ट आप बियर करते हो, क्या उसके मुकाबले जो एमबीए करके कल को आपको प्लेसमेंट लगती है, क्या वो प्लेसमेंट आपके लिए वर्थ है कि नहीं। तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हो, लेकिन उससे पहले डोंट माइंड माई बैकग्राउंड, क्योंकि मैं अपने घर पे हूं, होली का टाइम है तो मैं अपने ऑफिस से अपने घर पे आ चुका हूं, होम टाउन में। मैं भी अपने फैमिली के साथ हूं, तो अगले कुछ दिनों तक मैं इसी जगह पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पुराना स्टूडियो भी था। सो आई लव दिस सो मच। ओके, चलिए सबसे पहली चीज, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वीडियो को बिल्कुल रॉ रखने वाले हैं तुम्हारे लिए। देखो, एमबीए ना आज के समय बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुकी है, क्योंकि आज से पहले जो एमबीए का टाइम था जहां पे बहुत सारे जॉब लग रही थी, लोग सोच रहे थे कि बस एमबीए कर लेंगे तो उनको लाइफ में बहुत ज्यादा हाइप मिल जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एमबीए करते ही भारत में लोगों का ऐसा मानना है कि उनको तो एक जॉब पक्का लगेगा। मतलब एमबीए को भारत में नॉट एज अ स्किल, नॉट एज अ डिग्री नहीं देखा जाता। एमबीए को भारत में एक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देखा जाता है कि एमबीए कर लिया तो प्लेसमेंट लग गया। एंड एमबीए कॉलेजेस जो है, स्पेशली आईआईएम्स, उनको भारत में एज अ प्लेसमेंट एजेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है कि भैया यहां से निकलने के बाद तो जॉब पक्की। कितने की? 20-30 लाख रुपए तो मिनिमम, 20-30 लाख का सालाना पैकेज तो आपको मिनिमम लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा कि फॉरेन के कई सारे यूनिवर्सिटीज है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इवन आईवी लीग जो कॉलेजेस होते हैं, जो प्रेस्टिजियस कॉलेजेस होते हैं, वहां पे ऐसा लोगों का अभी के टाइम पे देखने को मिला है कि लगभग 20 से 23% लोग ऐसे हैं जिनको प्लेसमेंट लगी ही नहीं। लिटरली बता रहा हूं, अपने कोर्स के खत्म होते ही, एमबीए के खत्म होते ही उनको प्लेस नहीं लगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब एमबीए करने के बाद, दुनिया के सबसे बड़े प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद अगर किसी को जॉब नहीं लगा है, तो क्या आपको भारत के किसी श्यामलाल आनंद कॉलेज से एमबीए करने के बाद आपको लग जाएगा कोई बढ़िया जॉब? डू यू रियली थिंक दिस? नो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पीछे का दो कारण है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एमबीए सिर्फ इसीलिए कर रहे हो कि एमबीए करने के बाद आपको जॉब लगे, तो आपको कुछ चीजें अभी से क्लियर करनी पड़ेंगी। डूड, देखो 10 लाख रुपए लगा के एमबीए करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। 10 लाख तो मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूं। आज के समय कॉलेजेस की फीस 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30-30 लाख तक है भारत में। एंड वहां से निकलने के बाद आपको क्या वैसी जॉब लगती है? तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि पैसे तो पेड़ में नहीं उगते हैं। सबसे पहली चीज है कि अगर आप अपने माँ बाप से पैसे लेके पढ़ रहे हो, अपने घर से पैसे लेके पढ़ रहे हो, या फिर कोई लोन लेकर अपने ऊपर पढ़ रहे हो, तो आपको एटलीस्ट टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेजेस में तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा। टीयर 2 भी नहीं, मैं एक सम एक्सटेंट तक बोल सकता हूं, लेकिन टीयर 1 कॉलेज तो आपको चाहिए ही होगा, अगर आप अपने घर वालों के पैसे से पढ़ रहे हो या फिर आप अपने ऊपर कर्ज लेके पढ़ रहे हो। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उसके नीचे के जितने भी कॉलेजेस है ना, वहां पे जितना फी आप देते हो उसके मुकाबले आपको प्लेसमेंट कुछ भी नहीं लगता। मैं बिल्कुल रॉ बता रहा हूं भैया, पैसे जब नहीं होते हैं, मैं अपने ऑफिस में आज के समय साल के एक्सपेंस बता रहा हूं, 20 से 30 लाख रुपए में एक्सपेंस करता हूं। एंड मुझे पता है कि कितना प्रेशर होता है कि इससे 2x 3x रिटर्न जनरेट करना। फिर भी आप तो जॉब कर रहे हो कहीं पे। तो आप सोचो कि मैं भारत की, मेरे पास डेटा खोल रखा है, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। आप एक चीज देखना कि भारत के जो टॉप कॉलेजेस है, एमबीए कॉलेजेस लाइक आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर, एक्सिलराई, एफएमएस, उसके बाद एसपीजेएमआर, एमडीआई गुड़गांव, आईएसबी हैदराबाद, आईएफटी, उसके बाद आईआईटी, उसके बाद जेबीआईएमएस, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट्स है जो आपको आज के समय एमबीए प्रोवाइड कर रही है, पीजीडीएम प्रोवाइड कर रही है, पीजीबी प्रोवाइड कर रही है, 2 साल का, 1 साल का, इनका एवरेज फीस तो भैया 26 लाख, 24 लाख, 33 लाख, 21 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ऐसे इतना ज्यादा फीस है। एक्सेप्ट अगर आप चले जाते हो, आपका एडमिशन अगर मान लो एफएमएस में हो जाता है, तो वहां 2 लाख फीस है। लेकिन उसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटीज है, इवन आप आईएसबी का अगर फीस देखोगे ना, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद का, तो उनका फीस 38 से 41 लाख तक है। 40 लाख रुपए उनका फीस है, जिसके बदले आपको जो प्लेसमेंट यहां से लगता है, अगर आप एक ठीक ठाक या अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपका जो प्लेसमेंट होगा ये लगभग सीटीसी में, सीटीसी बात कर रहा हूं, ठीक है, कॉस्ट टू कंपनी, जो सबसे ज्यादा आपको दिखाया जाएगा, विच विल बी 34 लाख, 35 लाख, 36 लाख, 30 लाख, 28, 25, 29, 48 लाख, ओके, 33 लाख, इस तरीके का सीटीसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड इसमें इन हैंड आपको कितना मिल जाएगा? इन हैंड आपको मिल जाएगा 1,85,000 से 2 लाख। अगर आप मान लो 34 लाख रुपए अगर आपका सालाना पैकेज है, तो उसका 60 to 70% मान लेते हैं, 1,85,000 से लेकर 2 लाख तक एट मैक्स आपको मिलेगा हर महीने का।
ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। सीटीसी से अंदर जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा, जो वेरिएबल को हटा के जो फिक्स्ड होगा, इतना आपके हाथ में आएगा 1,85,000 से 2 लाख के आसपास, ठीक है ना। उसके बाद आप लगा लो फॉर एग्जांपल 1,90,000 2 लाख, इसके आसपास आपको इतना इन हैंड मिलने वाला है। तो क्या ये वर्थ है? चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहली चीज है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपके लिए तो ये पैसा वेस्ट है। मतलब हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि आप अगर लोन ले रहे हो ना, एजुकेशन लोन, और टियर 1 कॉलेजेस के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हो, तो अगर आप मान के चलते हैं 7 साल के लिए लोन लेते हो, जो कि एमबीए के लिए जनरली 7 साल का लोग लोन लेते हैं, और 7 साल का लोन लोग 5 साल के अंदर चुका देते हैं, जनरली चुका देते हैं आईएम से निकलने के बाद या टियर 1 किसी भी कॉलेज से निकलने के बाद। हर महीने आपको 20-25 हजार रुपए ईएमआई हो सकता है भरने को पड़े, या फिर 20,000 से थोड़ा कम भी भरने को मिले, लेकिन 7 साल तक आपको भरना पड़ेगा। क्या इस चीज को आप भर लोगे, रिकवर कर लोगे? डेफिनेटली कर लोगे, 100% कर लोगे। एंड अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको यहां से निकलने के बाद, टियर 1 कॉलेजेस से निकलने के बाद आपको बहुत 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 अच्छा प्लेसमेंट लगेगा। लाइक यहां से निकलने के बाद एटलीस्ट आप अपने लाइफ में नेटवर्क बना के तो जाओगे। आईआईएम इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क। आपके ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट्स में लोग होंगे, आप अपने, एक कहावत है कि आप आईआईएम से जो निकलते हो, वहां से निकलने के बाद जो सबसे बड़ी चीज आपको मिलती है, इट्स नॉट अ डिग्री, इट्स अ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको ऐड किया जाता है आईआईएम के एलुमनाइज के साथ, जो नेटवर्क आप क्रिएट करते हो। अब वो लोग जितना बढ़िया आपको रेफरेंस करेंगे लाइफ में, जितना ज्यादा वो उनके कॉन्टैक्ट्स का आप इस्तेमाल करोगे, उतना अच्छा आप लाइफ में जॉब लेते चले जाओगे। दिस इज ऑल अबाउट नेटवर्क। तो आईआईएम में जा रहे हो तो सबसे पहले तो इंट्रोवर्ट बन के नहीं जाना है, या किसी भी टॉप टियर 1 कॉलेज में जा रहे हो, क्योंकि वहां पर आपको बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी आपका पैसा वसूल होगा, तभी आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। यहां जबरदस्ती आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिर पे ना 20 लाख रुपए का लोन या कर्ज होगा। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज की क्यों आखिर यूएसए में लोगों को जॉब नहीं लगा, क्या क्या ऐसी बात है? तो देखिए, आपको जब उस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ोगे, जहां पे आपको दिखाया गया है कि भैया हार्वर्ड से 23% लोग हैं जिनको प्लेसमेंट नहीं लगा, तो इसकी रियलिटी बस इतनी है कि 23% लोगों को प्लेसमेंट इमीडिएट नहीं लगा। जैसे हमारे इंडिया में जैसे जितने भी आईएम्स हैं, उनमें क्या होता है, डे 0, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के जो प्लेसमेंट्स होते हैं डिग्री खत्म होने के बाद ही, वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे आपके स्किल के बेसिस पे आपको जॉब दिया जाता है, एंड आप पढ़ाई के साथ साथ भी जॉब करते रहते हो, तो वहां प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत मिलता है। तो जितने भी लोग आप देखे होंगे जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ हार्वर्ड से निकलने के बाद, वो चंद 2-3 महीनों के तक नहीं हुआ, 2-3 महीनों बाद उनका भी प्लेसमेंट हो गया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो, दुनिया बदल चुकी है। अगर आपको आज के समय किसी बढ़िया कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, चाहे आप आईआईएम से पढ़ो या किसी भी जगह से पढ़ो, आपको न्यू एज जॉब रोल से फेमिलियर होना पड़ेगा। अब ये न्यू एज जॉब रोल्स कौन सी है? देखो, आज के समय डिजिटल एरा है, ठीक है ना, तो हो सकता है आपको डिजिटल मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंपनी में कैसे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है वो आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि जो पुराने जमाने के जो टाइप ऑफ जो काम होते थे, जैसे कोई आदमी का रिजिड है कि मैं एचआर का ही काम करूंगा, एचआर के अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अगर मुझे जाना है तो कंसल्टिंग जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही करना है। अगर आप इस तरीके से पुराने जो चली आ रही जो परंपरा जो चल रही थी अभी तक कि ये जो कुछ जॉब प्रोफाइल्स है, यही जॉब प्रोफाइल मुझे मिलेगा तो मैं करूंगा, इसके अलावा नहीं करूंगा, तो वो चीजें अब बदल चुकी है। ऐसा नहीं होता आज के टाइम में। आज के समय पे यूएसए ले लो, ग्लोबल मार्केट में ये शुरू हो चुका है, तो इंडिया में भी ये चीज जल्दी लागू हो जाएगा कि आपको न्यू एज जॉब प्रोफाइल से अगर आप फेमिलियर नहीं होंगे, लाइक अगर आप डिजिटली कोई आपको पोस्ट मिल रहा है जहां पे किसी कंपनी के डिजिटली ग्रो करना है, इंटरनेट पे ग्रो करना है, तो आपको उस चीज से अडैप्टिव होना पड़ेगा, राइट? एमबीए करने के बाद भी आज के समय फ्रीलांसिंग का जमाना है। इवन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, यूट्यूब पे कर रहा हूं, इट इज ऑल्सो फ्रीलांसिंग। ओके, ऑल्दो ये मेरा एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस है, इसका मेरा पूरा ऑफिस है, लोग है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, लोग काम कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर। ओके, तो आपको फ्रीलांसिंग से अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये जो वर्क इन्वायरमेंट था ना कि डेली 7 दिन ऑफिस जाना है, 6 दिन ऑफिस जाना है, वो चीजें अब खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो आपको उस हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है, तभी आपको वैसा जॉब लग पाएगा। दूसरी चीज है कि अगर आप इतने बड़े स्टेप लेने जा रहे हो, इतना पैसा लेकर के आईएम्स में जा रहे हो या फिर कहीं से भी एमबीए कर रहे हो, एंड अगर आप फ्रेशर नहीं हो, अगर आप कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरा सबसे बड़ा चीज हो सकता है। लेट्स सपोज कि यहां से निकलने के बाद आपको अगर 20 लाख का जॉब लग भी जाता है, 20-25 लाख के एवरेज सीटीसी, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि इससे पहले जो 2 साल में आपने जो पढ़ाई करी है, उस समय अगर इससे पहले अगर आप ऑलरेडी 15 लाख रुपए कमा रहे थे, 20 लाख रुपए कमा रहे थे, तो आपके ऊपर प्रेशर होगा कि 2 साल बाद एटलीस्ट आप इससे ज्यादा कमाओ, राइट? क्योंकि आप 2 सालों तक अगर 20 लाख रुपए, लाइक पहले अगर आप एमबीए करने से पहले अगर आप 15-20 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहे थे हर साल, तो आपका एटलीस्ट मान लेता हूं मैं 15 लाख हर साल, ठीक है, तो 2 साल के आप एमबीए किए, तो इसका मतलब 15-30 लाख रुपए आप अपने लाइफ से खो दिए, अपने टाइम भी गवाया अपना, एंड अपना लाइक 30 लाख रुपए भी गवाया, एंड ऊपर से आपने लोन लिया अलग।
तो आपको ये चीजें देख के चलना पड़ेगा कि अगर आप एकदम फ्रेशर नहीं हो, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आपके ऊपर एटलीस्ट इतना पीयर प्रेशर होगा कि अभी आपको एमबीए करने के बाद एटलीस्ट उससे अच्छा जॉब चाहिए एंड आपका पेइंग उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपके लिए एमबीए वर्थ है। नहीं तो आपके लिए टाइम का भी लॉस होगा, पैसे का भी लॉस होगा। बस आपको मिलेगा क्या, आईआईएम्स का नेटवर्क, एमबीए बड़े कॉलेजेस का नेटवर्क, ठीक है, जो टॉप टियर 1 कॉलेजेस है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो पहली लर्निंग हमारे लिए ये है कि अगर मैं एकदम फ्रेशर हूं, देन टॉप टियर एमबीए कॉलेजेस से एमबीए करना इट इज ग्रेट, आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। लाइफ में नेटवर्क बनाना पड़ेगा एंड आपको जबरदस्ती नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों से घुस घुस के बात करना पड़ेगा एंड आपको जितना ज्यादा हो सके उतना क्लास में बोलना है, जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करना है, तभी आप बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे अपने एमबीए का। एंड दूसरा कि अगर आप ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस वाले इंसान हो, ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको इतना नेटवर्क तो बना लेना है कि यहां से निकलने के बाद जितना पुराने जॉब में कमा रहे थे उससे ज्यादा कमाओ। ये तो पहली चीज है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यू एज जॉब रोल से फेमिलियर होना पड़ेगा, उससे कंफर्टेबल होना पड़ेगा एंड वैसी स्किल्स अपने अराउंड जनरेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज के समय जॉब ऐसा ही लग रहा है और यही आने वाला दौर है, यही आने वाला जनरेशन है। ये चीज यूएसए में चल रहा है, अभी स्टार्ट हो चुका है। न्यू एज जॉब्स बहुत सारी आ चुकी है, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो आज के समय कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, डिजिटली कैंपेन चल रही है, इन चीजों से लोग फेमिलियर हो रहे हैं। तो आपको भी होना पड़ेगा, तभी आपको ऐसा जॉब लग पाएगा जो लाखों की जॉब्स होती है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको न्यू एज जॉब से फेमिलियर होना पड़ेगा। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस वाले इंसान हो तो आपको ज्यादा अच्छा जॉब उठाना पड़ेगा एंड अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो आपको जी तोड़ नेटवर्क बनाना है, बस लोगों से घुस घुस के बातें करना है, जबरदस्ती बात करना है कि भैया पैसे पेड़ में नहीं उगते, हराम का पैसा नहीं है, जितना भी जिंदगी में करेंगे इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि फोड़ देना है, बस तभी आपके लिए एमबीए वर्थ है। अदर देन दिस एमबीए इज नॉट फॉर यू, अगर आप इन चीजों पे फिट नहीं हो पाते हो तो। ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत ही रॉ वीडियो था। बस मैं एक चीज चाहता हूं कि प्लीज इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसे रॉ वीडियोस आपके लिए और लाता रहूंगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।